हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में रामेश्वर सर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इस पे हमारा बेस्ड है। आपने देखा होगा कि आस पड़ोस में कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी को पैसे देते हुए या पैसे लेते हुए, या फिर हम अपने डेली लाइफ में हमने खुद अपने यूज़ के लिए क्या किया है, किसी से पैसा उधार लिया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ब्याज पे पैसा लेना पड़ता है। ब्याज पे तो ब्याज पे पैसा लेते हैं तो हमारा क्या होता है, ब्याज दो प्रकार के होते हैं, एक चक्रवृद्धि ब्याज और एक साधारण ब्याज। तो आपको ये वाला जो आज का टॉपिक है ये आपको पता ही होना चाहिए, आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके डेली लाइफ में काम आने वाला है। क्योंकि आसपास में क्या होता है कि कोई आप पढ़े लिखे हो तो आसपास के लोग पूछते हैं कि इसका इतना पैसा दिए हैं तो उसका ब्याज कितना होगा, आप बता सकते हैं क्या। तो आपको ये टॉपिक आना चाहिए, आपके पास कोई भी पूछ सकते हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आज का जो टॉपिक है। आपने पुराने समय में देखा होगा कि सेठ साहूकार लोग रहते थे, किसान लोगों को पैसा ब्याज में देते थे, फिर धीरे धीरे करके उनके क्या करते थे, खेत पे या ज़मीन पे या घर पे कब्जा कर लेते थे। तो किस दर पे ब्याज को जोड़ते थे जो उनका ब्याज इतना ज़्यादा हो जाता था। तो चलिए आज देखते हैं वही हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो एक क्वेश्चन लेकर इसे हम समझते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट RS for 4000 एट द रेट ऑफ 5% फॉर 2 ईयर। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए 5% और कितना प्रिंसिपल है? 4000। हिंदी में दिया हुआ है 4000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज नहीं बोला गया, क्या बोला गया है? चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज वो कंडीशन है कि 6 माह वाला चक्रवृद्धि ब्याज है, या 3 माह वाला चक्रवृद्धि ब्याज है, या 4 माह वाला है, या 1 वर्ष है। उसमें कंडीशन बहुत सारे रहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं रहता। साधारण ब्याज होता है सिंपल, 1 वर्ष में जो आपको ब्याज पड़ रहा है वही ब्याज अगले साल भी पड़ेगा, वही ब्याज उसके अगले साल पड़ेगा। उसमें कोई ब्याज का ब्याज नहीं लगता है। चलिए देखते हैं क्या होता है ब्याज। देखिए, पहला होता है साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज में क्या होता है? सिंपल, इसे हम लोग बोलते हैं मूलधन गुणित दर गुणित समय। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल रेट और टाइम। अपान में क्या होता है? 100। क्योंकि हम लोग ब्याज जो निकालते हैं परसेंट निकालते हैं, तो इसलिए हम अपना क्या करते हैं, 100 का डिवाइड करते हैं। ये हमारा सिंपल ब्याज है। ये क्या हमारा? सर, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज निकालने का साधारण ब्याज है। इसमें क्या करते हैं हम लोग को, मान लीजिए 1 साल का टाइम दिया हुआ है, तो 1 साल का टाइम दिया हो तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, जो दर दिया वो दर लिख देंगे, और जो रेट प्रिंसिपल है वो लिख देंगे। अगर वही 5 साल के लिए बोला गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 वर्ष लिख देंगे। ये सिंपल है। क्योंकि अगर मान लो 1 साल में का 100 रुपये ब्याज पड़ रहा है, 100 रुपये, तो अगले साल के लिए भी 100 रुपये इंटरेस्ट पड़ेगा, उसके अगले साल के लिए भी 100 रुपये इंटरेस्ट पड़ेगा। ये सिंपल है, साधारण में है। लेकिन वही चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो क्या होता है, ये जो 100 रुपये पहले वर्ष का है वो अगले वर्ष के प्रिंसिपल में क्या होता है? ऐड हो जाता है। और ये दोनों का जो इंटरेस्ट है वो अगले साल के लिए क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। इस टाइप पर क्या होता है, ब्याज का ब्याज जुड़ते जाता है, और उसका इंटरेस्ट क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है। पिक्चर में या रियल लाइफ में जो कहानी में, इतिहास में सुने होंगे, वो सब क्या करते थे? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पे जोड़ते थे। और सालाना नहीं, उन लोग क्या करते? तिमाही पे, 4 माह पे या 6 माह पे क्या करते थे? जोड़ते थे। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला, सूत्र। इसी सूत्र का उपयोग करके हम क्या आज निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज को पहले फाइंड आउट करेंगे, ज्ञात करेंगे। साधारण ब्याज से ही हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं चक्रवृद्धि, जो दिया हुआ उसे हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले दिया हुआ है 4000। ये 4000 क्या है? हमारा मूलधन है। क्या है? मूलधन है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है हमारा मूलधन। मूलधन प्रिंसिपल, इसे हम लोग किससे नोट करते हैं? P से। क्या दिया हुआ है? हमारा मूलधन दिया हुआ है 4000। कितना दिया हुआ है? 4000। तो हम इसे लिख लेते हैं 4000। ये हो गया। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है? हमारा मूलधन दिया, उसके बाद दिया है हमारा रेट। क्या दिया हुआ है? रेट। रेट यानी कि दर। क्या दिया हुआ है? दर। रेट इसे हम शो करते हैं R से।
और रेट कितना दिया हुआ है 5%। कितना परसेंट 5%। उसके बाद हमारा दिया हुआ है टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए। टाइम समय, समय कितना दिया टाइम, टाइम को हम शो करते हैं टी से और टाइम कितना दिया है 2 वर्ष। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का हम लोग फार्मूला लगाएंगे और क्या निकालेंगे यहाँ से हम ब्याज निकालेंगे पहले वर्ष के लिए। पहले वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे, उसके बाद उसमें का जो ब्याज आएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो चलिए निकालते हैं। प्रथम वर्ष के लिए ब्याज, प्रथम वर्ष के लिए ब्याज इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, प्रथम वर्ष के लिए हम लोग क्या निकालेंगे ब्याज। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का क्या होता है, फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपान का 100। P हमारा क्या है प्रिंसिपल है, R हमारा रेट है और T हमारा क्या है टाइम, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस फार्मूला में क्या करेंगे, इसको हम लोग पुट करेंगे और चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। P का वैल्यू है हमारा 4000 और R का वैल्यू हमारा है 5% और T का क्या वैल्यू दिया है 2। तो 2 यहाँ पे नहीं पुट करें, हम लोग क्या किए फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष के लिए क्या रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे T का वैल्यू को लिखेंगे 1 अपान का 100। क्यों 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम अगले वर्ष के लिए भी निकालेंगे, प्रथम वर्ष है द्वितीय वर्ष के लिए निकालेंगे, वहाँ भी 1 लिखे तो 1 1 और 2। तो देखिए अब इसे कैंसिल आउट करेंगे, सिंपल ऊपर और नीचे से कैंसिल करें। 1 0 ऊपर से तो 1 0 नीचे से, 1 0 ऊपर से तो 1 0 नीचे से। यहाँ पे क्या बचा 40 और 40 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 200 रुपीज़। ये हो गया हमारा क्या है फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट है। प्रथम वर्ष के लिए कितना ब्याज निकला है 2 वर्ष। अब निकालेंगे सेकंड ईयर के लिए, तो सेकंड ईयर के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये 200 इस 4000 में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं द्वितीय वर्ष के लिए। द्वितीय वर्ष के लिए इसको मूलधन बोल, द्वितीय वर्ष के लिए मूलधन बोल सकते हैं। द्वितीय वर्ष के लिए मूलधन मतलब क्या बोलते हैं, ये जब 200 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा प्रिंसिपल। तो ये सेकंड ईयर प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर। प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर। तो प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर के लिए क्या होगा फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट, सॉरी प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा हमारा 4000 प्लस 200 इज इक्वल टू 4200 4200। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। अब अगेंस्ट क्या करेंगे इस फार्मूला में पुट करेंगे, तो इस फार्मूला में पुट करेंगे तो क्या आएगा चलिए देखते हैं। तो हमारा फार्मूला है, सूत्र है P इंटू आर इंटू टी अपान का 100। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट SI, मैंने बताया था आपको सिंपल इंटरेस्ट और SI से शो करते हैं। तो यहाँ पे अगेंस्ट हम पुट करेंगे वैल्यू को, तो हमारा P का वैल्यू कितना है 42। उसके पहले क्या था P का वैल्यू हमारा 4000 था, अभी कितना हो गया 4200 इंटू R का वैल्यू क्या है हमारा सेम 5% और T का वैल्यू क्या है हमारा 1 और नीचे में क्या रहेगा हमारा 100। अब सिंपल पहले जैसे कैंसिल किया तो ऊपर से 1 0 तो नीचे से 1 0, ऊपर से 1 0 नीचे से 1 0। यहाँ पे क्या बचा 42 मल्टीप्लाई 5। अब देखते हैं 42 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं।
सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 5, तो क्या आ जाएगा 42 से 5 टू जा 10 पावर 1, 5 4 जा 20 और 20 प्लस 1 तो ये 21। कितना आ गया हमारा इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 210। इसके पहले कितना आया था 200। अब क्या निकालना हमें टोटल ब्याज। क्या बोला है ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या बोला है ब्याज ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। क्या बोला है 42 ईयर के लिए हमें क्या करना है इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट प्लस सेकंड ईयर इंटरेस्ट, मतलब है प्रथम वर्ष का ब्याज, प्रथम वर्ष का ब्याज प्लस यहाँ पे प्लस के हाथ लगा हुआ है द्वितीय वर्ष। द्वितीय वर्ष का ब्याज। तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल इंटरेस्ट मतलब संपूर्ण या संपूर्ण बोल सकते हैं, संपूर्ण इंटरेस्ट है उसको ब्याज बोल सकते हैं। तो चलिए इसे निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 200 प्लस 210 इज इक्वल टू 410। ये क्या है हमारा आंसर, यही क्या है हमारा आंसर, यही हमारा है ब्याज है, कुल ब्याज है। कुल ब्याज कितना निकला है 410 रुपये। ये ही हमारा इस टोटल का क्या निकला हुआ है 410 रुपये। अगर हम